हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू प्रॉब्लम्स को। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 1 is, what happens when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube? तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जब भी हम एसिड और बेस के सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है। देखिए बच्चों, जब हम एसिड्स एंड बेसिस के सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है, मतलब यहाँ पर एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है, दैट इज सॉल्ट। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। द सेकंड स्टेटमेंट इज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। Third statement is the temperature of the solution remains the same. Fourth statement is salt formation takes place. तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इस रिएक्शन में क्या होता है, एक तो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है और सेकेंडली ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 जो स्टेटमेंट्स हैं वो राइट स्टेटमेंट्स हैं। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो 1 एंड 4 ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। Now question number 2. An aqueous solution turns red, litmus blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change? तो एक aqueous solution है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बेसिक सॉल्यूशन है। देन एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द सॉल्यूशन, हम ऐसा कौन सा सॉल्यूशन एक्सेस में मिलाएंगे कि ये जो चेंज है वो रिवर्स हो जाए, मतलब जो सॉल्यूशन है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे। ऐसा तभी होगा अगर हम इस बेसिक सॉल्यूशन में एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो मिक्स कर देते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन बी लाइम, ऑप्शन सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर जो बेकिंग पाउडर है, लाइम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, ये सब क्या है, बेसिक सॉल्यूशंस है, और हमें क्या चाहिए, एसिडिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम इस एक्वस सॉल्यूशन में HCl मिला देंगे तो ये क्या करेगा, ये अब ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, ये एसिडिक हो जाएगा नेचर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली passed through a guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is 2. तो एक ह्यूमिड डे है। ह्यूमिड डे का मतलब क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर जो है उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो ऐसे ह्यूमिड डे में हमें हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड गैस जो है उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो हम क्या करते हैं कि उसे पास करते हैं एक गार्ड ट्यूब से जिसमें कैल्शियम क्लोराइड है। तो रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बताना है कि यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का क्या रोल है। ऑप्शन नंबर ए इज एब्जॉर्ब द इवॉल्व्ड गैस, ऑप्शन नंबर बी इज मॉइस्चर द गैस, option number C is absorb moisture from the gas, option number D is absorb Cl negative ions from the evolved gas. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, जो कैल्शियम क्लोराइड है वो एक डिहाइड्रेटिक एजेंट की तरह बिहेव करता है। कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देगा गैस से। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन है। ये क्या करेगा, मॉइस्चर जो होगा गैस में, क्योंकि ह्यूमिड डे है तो जो HCl है, जो हाइड्रोक्लोरिक गैस बन रही है, वो क्या करेगी, वो मॉइस्चर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। और अगर वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है गैस, तो वो क्या करेगा, वो गैसियस फॉर्म में नहीं रहेगा, वो उसमें डिसॉल्व होकर के क्या बना लेगा, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, हमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस चाहिए। इसीलिए हम जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है उसको एक गार्ड ट्यूब जिसमें कि कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है उसे पास करते हैं, ताकि जो कैल्शियम क्लोराइड है वो गैस से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या है, यहाँ पर एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस।
Now question number 4. Which of the following salts does not contain water of crystallization? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्लू विट्रियोल, ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी वॉशिंग सोडा एंड ऑप्शन नंबर डी जिप्सम। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि जो ब्लू विट्रियोल है वो होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। यहाँ पर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो प्रेजेंट है। बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर वी ही है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो यहाँ पर भी 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। जिप्सम, जिप्सम जो है वो होता है कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर भी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है जिप्सम में एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इनके केमिकल फॉर्मूले जो है वो याद होने चाहिए, तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3 वो एक बेसिक सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि वो, अब देखिए यहाँ पे जो बेसिक सॉल्ट होता है, देखिए जब भी एसिड और बेस जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो हमें मिलता है। जो एसिड बेस रिएक्शन है वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो अगर क्या है, अगर दोनों ही हमें जो है सॉल्ट 3 तरह के मिल सकते हैं। सॉल्ट जो है आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है कि कौन से एसिड एंड बेस की न्यूट्रलाइजेशन से वो बना है। तो सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल कब होगा, न्यूट्रल तब होगा जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है, तो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, और अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है तो क्या होगा, वो सॉल्ट एसिडिक होगा नेचर में। और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के कोई सॉल्ट बना है तभी वो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक बेसिक सॉल्ट है क्योंकि वो एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो सोडियम, सोडियम कहाँ से आया है, NaOH से आया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और कार्बोनेट, कार्बोनेट जो है वो कहां से आया है, वो आया है कार्बोनिक एसिड से, और कार्बोनिक एसिड कैसा है, एक वीक एसिड है। तो इसीलिए जो सोडियम कार्बोनेट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड से मिलकर के बना है। तो ये क्या हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, इट्स नेचर इज। जो हमारा टूथ एनिमल है उसमें कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। देखिए जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो हमारी बोन्स में भी प्रेजेंट होता है। ये एक हार्डेस्ट, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो कैल्शियम फॉस्फेट ही है। तो इसका नेचर क्या होता है, तो इसका नेचर जो है वो बेसिक है। जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट स्टेटमेंट है। Now question number 7. A sample of soil is mixed with water and allowed to settle. The clear supernatant solution turns the pH paper yellowish green. Which of the following would change the color of this pH paper to greenish blue? तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर हम एक सैंपल लेते हैं सॉइल का और उसको पानी के साथ मिक्स कर देते हैं, उसके बाद उसको सेटल डाउन होने देते हैं, तो जो क्लियर सुपरनेटेंट सॉल्यूशन है, मतलब जो ऊपर जो आपकी सॉइल है वो तो नीचे बैठ जाएगी, तो जो ऊपर एक क्लियर सा सॉल्यूशन जो रह जाएगा, वो सॉल्यूशन में अगर हम पीएच पेपर डालते हैं तो वो पीएच पेपर जो है वो येलोइश ऑरेंज हो जाता है। तो हमें ये बताना है कि हम ऐसा क्या करें कि ये जो पीएच पेपर है इसका कलर ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ देखो येलोइश ऑरेंज का मतलब क्या हुआ, अगर येलोइश ऑरेंज है तो मतलब जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक है नेचर में। और हमें क्या करना है, इसको ग्रीनिश ब्लू बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रीनिश ब्लू कब आएगा, सॉल्यूशन का कलर ग्रीनिश ब्लू तब होगा जब वो बेसिक हो जाए नेचर में। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक बेस मिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है लेमन जूस। लेमन जूस कैसा होता है, एसिडिक होता है नेचर में। विनेगर एसिटिक एसिड, ये भी एसिडिक है नेचर में। कॉमन सॉल्ट जो NaCl होता है, तो ये तो आपका न्यूट्रल है नेचर में। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक बेस चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो है एन एंटासिड। तो एंटासिड क्या होता है, एंटासिड का मतलब ये हुआ है कि जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर ले। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। अगर हम एंटासिड मिक्स कर देंगे
तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा नेचर में, और पीएच का जो पेपर है वो ग्रीनिश ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, कौन सा सही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे है हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं, एक है वाटर, एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है वाटर में। तो ये क्या है आपका, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ही होगी, ठीक है। और वाटर क्या है, वाटर जो है वो एसिड की प्रेजेंस में बेस की तरह बिहेव करता है, बेस की प्रेजेंस में एसिड की तरह बिहेव करता है, ये एम्फोटेरिक होता है नेचर में। बट अदरवाइज जो वाटर है वो कैसा है, एक इसका पीएच जो है वो 7 है, क्योंकि वाटर क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो जो वाटर है यहाँ पे ये क्या होगा, इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। देन यहाँ पे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड भी एक वीक एसिड है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंपैरिजन में काफी वीक होता है, बिकॉज ये जो है कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, जो वाटर है वो लेस एसिडिक होगा, देन जो एसिटिक एसिड है वो वाटर से ज्यादा एसिडिक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है, बाकियों को देखने की जरूरत भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड accidentally spills over the hand of a student, what should be done? अगर गलती से किसी स्टूडेंट के हाथ पर कंसंट्रेटेड एसिड जो है वो गिर जाता है तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज वॉश द हैंड विद सलाइन सॉल्यूशन, मतलब एक सलाइन सॉल्यूशन जो है उसके साथ उसके हाथ को वॉश कर देना चाहिए। सलाइन सॉल्यूशन मतलब सॉल्टी सॉल्यूशन, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर बी इज वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Then option number C is after washing with plenty of water, apply solution of sodium hydroxide on the hand. Then option number D is neutralize the acid with a strong alkali. तो क्या करना चाहिए, देखिए इन सब ऑप्शंस में जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके हाथ को इमीडिएटली बहुत सारे पानी के साथ वॉश करना चाहिए। पानी के साथ वॉश करने से क्या होगा, जो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाएगा और पानी के साथ ही वॉश हो जाएगा मोस्ट ऑफ द एसिड। एंड उसके बाद जो थोड़ा सा एसिड जो हाथ पर रह गया है वो क्या होगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे हम बाय अप्लाइंग द पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो बेकिंग सोडा को कहते हैं और ये एक माइल्ड बेस होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा इफेक्ट ऑफ द acid. Now question number 10. Sodium hydrogen carbonate when added to acetic acid evolves a gas. Which of the following statements are true about the gas evolved? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा को हम एसिटिक एसिड में ऐड करते हैं तो एक गैस जो है वो इवॉल्व होती है। तो हमें ये बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से उस गैस के लिए कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखिए कि जब भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट हो, जब हम उसको किसी डाइल्यूट एसिड के साथ जो है रिएक्ट करवाते हैं तो जो गैस इवॉल्व होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो कि एक मेटल का बाइकार्बोनेट है। तो जब इसको जो है एसिटिक एसिड जो कि एक डाइल्यूट एसिड है उसके साथ ये रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को ध्यान में रख के आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से इस गैस के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहली स्टेटमेंट है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो यस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है। तो पहली स्टेटमेंट तो राइट है। देन सेकेंड स्टेटमेंट है इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर। ये क्या करती है, ये एक बर्निंग स्प्लिंटर जो है उसको एक्सटिंग्विश करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, अगर कुछ बर्न कर रहा है, जैसे कोई कैंडल बर्न कर रही है तो उसको क्या कर देगी, उसको ये एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह जो है ये बिहेव करती है, तो ये उसको एक्सटिंग्विश कर देगी, बुझा देगी। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। देन ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, थर्ड स्टेटमेंट है इट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यस, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होकर के ये क्या करती है, ये फॉर्म करते हैं सोडियम कार्बोनेट जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट है इट हैज अ पंजेंट स्मेल। नहीं स्टूडेंट्स, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि जो पंजेंट स्मेल नहीं आती इसकी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ऑर्डरलेस गैस है, इसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता, तो ये रॉन्ग है। देखते हैं हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो क्या आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। तो ये इंक्लूड कर रहा है फर्स्ट, सेकेंड एंड third statement. Now question number 11. Common salt besides being used in kitchen can also be used as the raw material for making.
जो कॉमन सॉल्ट है दैट इज NaCl, वो हम किचन में तो यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम इसे एक रॉ मटेरियल की तरह भी यूज करते हैं, प्रिकर्सर की तरह यूज करते हैं कौन से सब्सटेंसेस को बनाने के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड स्लेक्ट लाइम। तो जो कॉमन सॉल्ट है उसका यूज करते हैं हम एक तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए और एक बेकिंग सोडा बनाने के लिए। जो बेकिंग सोडा है वो बनता है NaCl को एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करके, उसको हम एक सॉल्वे प्रोसेस भी कहते हैं। जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा से फर्दर जो है वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन होती है। ठीक है, बेकिंग सोडा होता है सोडियम HCO3। तो सोडियम HCO3 इसको जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और जो Na2CO3 है उसको हम फर्दर जो है उसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस जो है वो ऐड कर देते हैं, तब जाकर के वॉशिंग सोडा बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाता है Na2CO3 10 वाटर। तो बेकिंग सोडा किससे बना, NaCl से, एंड फर्दर बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बना। तो इसीलिए रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है कॉमन सॉल्ट वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए भी और बेकिंग सोडा को बनाने के लिए भी। और याद रखना कि बेकिंग सोडा को बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, first and third statement. Now question number 12. One of the constituents of baking powder is sodium hydrogen carbonate. The other constituent is. तो जो बेकिंग पाउडर है जो हम यूज करते हैं, इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, तो इसमें हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं एंड हम यूज करते हैं टार्टरिक एसिड। तो बेकिंग पाउडर जो है वो कैसे बनता है, बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13. To protect tooth decay, we are advised to brush our teeth regularly. The nature of the toothpaste commonly used is. देखो टूथ डिके कब होगा, टूथ डिके तब होता है जब हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाए, मतलब कि जो हमारे माउथ का पीएच है वो एसिडिक हो जाए, ज्यादा एसिडिक हो जाए। तो हमें अपने माउथ के पीएच को जो है मेंटेन रखना पड़ेगा, मतलब इसे ज्यादा एसिडिक नहीं होने देना है। तो जब भी हम फूड जो है वो खाते हैं कोई, तो उससे क्या होता है, उससे जो है हमारे माउथ का पीएच जो है वो एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है, 5.5 से नीचे होना स्टार्ट हो जाता है। तो टूथ को डिके होने से बचाने के लिए हम ब्रश करते हैं रेगुलरली। तो जो टूथपेस्ट है उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर होता है बेसिक, ताकि जो हमारा टूथ डिके हो रहा है एक एसिडिक पीएच की वजह से वो ना हो। जो एसिडिक पीएच है माउथ का उसको जो है टूथपेस्ट जो कि बेसिक होता है नेचर में, वो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके और मेंटेन कर सके हमारे माउथ के pH को। Now question number 14. Which of the following statements is correct about an aqueous solution of an acid and of a base? अगर हम किसी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और एक बेस का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 है हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, कि अगर जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्टेटमेंट नंबर 2 है हायर द पीएच वीकर द एसिड, अगर पीएच ज्यादा होगा तो एसिड वीकर होगा। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, अगर पीएच जो है वो कम होगा तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा। लोअर द पीएच वीकर द बेस, अगर जो पीएच है वो कम होगा तो बेस वीकर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास में एक एसिड और बेस को फाइंड आउट करने के लिए कि कौन कितना ज्यादा एसिडिक है कौन कितना ज्यादा बेसिक है, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, इंडिकेटर होता है। तो जो हमारे पास 0 से लेकर 14 तक जो है हम देखते हैं कि जो पीएच की रेंज होती है वो कितनी होती है, 0 से लेकर 14 तक। तो 7 जो है वो एक जो न्यूट्रल पीएच होता है, अगर किसी कोई कंपाउंड न्यूट्रल है तो उसका पीएच होता है 7। 7 से नीचे यानी कि 7 से लेके 0 to 7, 7 से नीचे नीचे जो होंगे उनका जो पीएच जो जिनका पीएच 7 से नीचे होगा वो सारे कैसे होंगे, एसिडिक होंगे, और जिनका पीएच 7 से ज्यादा होगा वो कैसे होंगे, बेसिक होंगे। तो जैसे जैसे 7 से पीएच ज्यादा होता जाता है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो मतलब उसका जो बेसिक नेचर है वो ज्यादा होता जाता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, तो ये तो गलत है। जितना कम पीएच होगा उतना ही बेस कैसा होगा, वीक होगा। तो ऑप्शन जो आपकी स्टेटमेंट 4 है वो राइट है, जितना पीएच कम है उतना ही बेस जो है बेसिक नेचर जो है वो कम होगा। ऑन द अदर हैंड 7 से नीचे अगर पीएच है तो क्या है, तो एसिडिक है।
तो मतलब अगर pH जो है वो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 होता जाएगा तो वो जो हमारा एसिड है वो उतना ही ज्यादा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो हायर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर pH ज्यादा होगा तो जो वो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं होगा, वो वीकर एसिड होगा। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज हायर द pH वीकर द एसिड, ये राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, pH जितना ज्यादा होता है तो जो सब्सटेंस है वो कैसा होता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीकर एसिड होता है। ठीक है, तो वो बेसिक ज्यादा है। और अगर लोअर होगा pH तो वो एसिडिक ज्यादा है। अगर किसी कंपाउंड का pH कितना है 1, 2, 3 ये आ रहा है तो वो क्या है, वो एसिडिक है, नेचर में स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर किसी का pH जो है वो कितना आ रहा है 12, 13, 14 तो इसका मतलब वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द pH ऑफ द गैस्ट्रिक juices released during digestion is, जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तभी तो कई बार होता है ना कि हम कुछ ज्यादा जो है वो बाहर का खा लेते हैं, बर्गर वगैरह, तो हम शिकायत करते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि डाइजेशन के ड्यूरिंग क्या होगा, स्टमक में जो है एसिड जो है वो ज्यादा रिलीज होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगी। तो जो गैस्ट्रिक जूसेस है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज होता है, तो एसिड जो है उसका pH कैसा होता है, लेस देन 7 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। अगर हम स्मॉल अमाउंट जो है एसिड की वो पानी में डाल देते हैं तो क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम पानी में एसिड जो है उसकी स्मॉल अमाउंट ऐड करते हैं तो जो एसिड है उसकी एक तो आयनाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, वो आयंस में जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, और सेकेंडली उसकी डाइल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, तो जो उसका कंसंट्रेटेड जो उसका नेचर है, जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो वो डाइल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एसिड एंड बेस जो है उसका रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो एसिड एंड बेस का रिएक्शन होता तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आयनाइजेशन होगी और डाइल्यूशन होगी। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, first and third statement. Now question number 17, which of the following can be used as an acid base indicator by a visually impaired student? तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो कि विजुअली इंपेयर्ड है, ठीक है, वो देख नहीं सकता है, तो उसके लिए कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर जो है वो यूज कर सकता है। तो पहला क्या है, लिटमस, देन टर्मेरिक, देन वेनिला एसेंस, देन पेटूनिया लीव्स। तो यहाँ पे देखिए जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट है तो वो कलर चेंज से तो आइडेंटिफाई कर नहीं पाएगा, ठीक है, कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, तो जो लिटमस है और टर्मेरिक है और जो पेटूनिया लीव्स है ये तो कलर चेंज वाले एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए सुटेबल नहीं है। उसके लिए कौन सा इंडिकेटर सुटेबल होगा, वेनिला एसेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वेनिला एसेंस जो है वो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि ऑर्डर में चेंज शो करते हैं। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में उनका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। अब आप मुझे बताइए कि वेनिला एसेंस के अलावा और कौन से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं जो एक विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट यूज कर सकता है। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि और कौन से इंडिकेटर्स हैं जिन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट एसिड। इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करेगा अगर हम उसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है मार्बल, सेकंड ऑप्शन है लाइमस्टोन, थर्ड है बेकिंग सोडा एंड फोर्थ ऑप्शन है लाइम। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए देखिए जो फर्स्ट 3 है मार्बल एंड लाइमस्टोन, ये दोनों जो है ये क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं। ठीक है, और ये जो बेकिंग सोडा है ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब भी मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं अलोंग विथ सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 कंपाउंड्स हैं ये तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे आंसर नहीं है।
तो जो हमारी फोर्थ ऑप्शन है वो है लाइम। तो लाइम किसको कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको लाइम कहा जाता है। तो जब मेटल ऑक्साइड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा कंपाउंड है जो कि एसिडिक है नेचर में। तो ऑप्शन नंबर ए है लाइम जूस, बी इज ह्यूमन ब्लड, सी लाइम वाटर एंड डी इज एंटासिड। तो जो लाइम जूस है ये आपका एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही राइट स्टेटमेंट है। ह्यूमन ब्लड जो है ये बेसिक होता है नेचर में, इसका पीएच 7.4 होता है। लाइम वाटर हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं? पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है और यही सॉल्यूशन जो है वो लाइम वाटर कहलाता है। तो ये भी बेसिक होता है नेचर में। एंटासिड तो ये भी बेसिक होता है नेचर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, in an attempt to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte, the following apparatus was set up. Which among the following statements is are correct? तो यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है और आपको बताना है इस डायग्राम को देखते हुए कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो राइट है। तो इसमें देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक रबड़ की कॉर्क है, ठीक है। यहाँ पे डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन जो है वो डाला गया है और यहाँ पे आयरन की नेल्स डाली गई हैं और यहाँ पर इसको जो है बैटरी के साथ जो है कनेक्ट किया गया है, स्विचेस हैं और यहाँ पे एक बल्ब लगाया गया है। तो यहाँ पे डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन जो है वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मतलब ये एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, क्योंकि जब भी हम NaOH को पानी में क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं तो ये आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। आयंस में डिसोशिएट हो जाता है और ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन बना लेता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या है। पहली स्टेटमेंट है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो आपके चाहे एसिड्स हो, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो या फिर कोई सॉल्ट हो, तो वो क्या करेंगे? वो बल्ब को ग्लो जरूर करेंगे क्योंकि यहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जरूर करेंगे। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकेंड है बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयंस फॉर कंडक्शन। यस, ये राइट स्टेटमेंट है। NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और वो आयंस में टूट जाता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस में, और उसकी वजह से ये क्या करता है? कंडक्शन करता है और इसीलिए यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है। देन स्टेटमेंट 3 है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। नहीं, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि देखिए यहाँ पे बैटरी है लगी हुई, ये सर्किट जो है ये कंप्लीट है। देन स्टेटमेंट 4 है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बल्ब यहाँ पे ग्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो राइट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड? देखिए गोल्ड जो है वो एक नोबल मेटल है, तो वो इजीली जो है वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो अगर आप उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दें, सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दें या नाइट्रिक एसिड में डाल दें तो ये जो है उसमें डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है। लेकिन गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए जो हमारे पास एक हम स्पेशल जो है एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका नाम होता है एक्वारिजिया। एक्वारिजिया को ही हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। तो इसमें जो है गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है। जो एक्वारिजिया है ये बनता है HCl और नाइट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन से। देखिए जब हम अलोन सिर्फ HCl लेंगे तब गोल्ड जो है उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, सिर्फ नाइट्रिक एसिड लेंगे तब भी गोल्ड उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करते हैं, एक रेशियो में इन दोनों सॉल्यूशंस को लेते हैं, HCl हम लेंगे, HCl के 3 पार्ट्स और नाइट्रिक एसिड के लेते हैं हम 1 पार्ट, मतलब 3:1 रेशियो में जब हम HCl और नाइट्रिक एसिड को लेंगे तो उस सॉल्यूशन में जो है गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्वारिजिया या फिर रॉयल वाटर। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड? तो आपको बताना है कि इनमें से मिनरल एसिड कौन सा नहीं है। तो HCl जो है वो एक मिनरल एसिड है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड भी एक मिनरल एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी मिनरल एसिड है, लेकिन सिट्रिक एसिड जो है वो एक मिनरल एसिड नहीं है। ये एक ऑर्गेनिक एसिड है जो कि सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस? इनमें से कौन सा है जो बेस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है NaOH, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है।
देन ऑप्शन नंबर बी है KOH, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। देन ऑप्शन नंबर सी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखो बेस क्या होता है, जो कि हमें एक्वस सॉल्यूशन में, जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो वो क्या करे, OH नेगेटिव आयंस जो है वो रिलीज करे। तो ये OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है, ये डिसोशिएट हो जाता है सोडियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, ये भी डिसोशिएट हो जाता है K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, ये भी डिसोशिएट हो जाता है NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। यहाँ भी आपको OH नजर आ रहा होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन भी सब्सटेंसेस में OH हो तो वो सारे सब्सटेंसेस जो है वो बेस ही होंगे। ये क्या है, ये इथेनॉल है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पर जो है इसके जब ये एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, जब ये तो ये OH नेगेटिव जो है वो रिलीज नहीं करता है, तो ये एक बेस जो है वो नहीं है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो राइट स्टेटमेंट है, जितने भी मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, वो सभी के सभी जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, वाटर प्रोड्यूस करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करते हैं। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी है ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। नो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है एक बेस, ठीक है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और हमसे यही पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो जो 24 है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आगे भी देख लेते हैं। अगली स्टेटमेंट है सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। यस, जो मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होती हैं वो सारी मेटल्स क्या करती हैं, वो हाइड्रोजन वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन जो है उसको रिलीज कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन डी है सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड, ठीक है, ये भी राइट स्टेटमेंट है। कुछ मेटल ऑक्साइड्स क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 25, मैच द केमिकल सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन गिवन इन कॉलम बी। तो कॉलम ए है, यहाँ पे कॉलम ए और बी में कुछ सब्सटेंसेस दिए हैं, तो आपको उनको आपस में क्या करना है, उनका मैच बनाना है। पहला है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, कलराइजेशन जो है वो करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है उसका थर्ड के साथ जाएगा वो। ऑप्शन नंबर बी है बेकिंग सोडा। तो जो बेकिंग सोडा है वो हम देख चुके हैं पहले भी कि बेकिंग सोडा जो है वो एक माइल्ड बेस है, एक एंटा एसिड की तरह जो है वो बिहेव करता है, ठीक है। देन वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो है इसका यूज हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लास के लिए, ठीक है, ग्लास की प्रिपरेशन हम इससे कर सकते हैं। देन NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो जो NaCl है वो करता है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अगर हम NaCl जो है उसका एक एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो उसमें जो है हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एंड क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसको हम क्लोर-अल्कली प्रोसेस कहते हैं, जिसके थ्रू जो है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस जो इसमें रिलीज होती है एंड NaOH का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो भी फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ए जो है उसका थर्ड है, तो ए का थर्ड जो है वो बी एंड सी में है। देन बी जो है वो है फोर्थ, तो बी का फोर्थ जो है सी में है, तो यहाँ पे सी ही आंसर होगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ एंड सी का है फर्स्ट, ठीक है, इसमें सी का फर्स्ट है, डी का क्या है, डी का सेकेंड है, तो डी का सेकेंड है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, equal volumes of hydrochloric acid and sodium hydroxide solutions of same concentration are mixed and the pH of the resulting solution is checked with the pH paper. What would be the color obtained? तो यहाँ पे क्या किया गया है, HCl जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्यूशन है वो बनाया गया है सेम कंसंट्रेशन का और उन्हें क्या किया गया है, उन्हें आपस में मिक्स कर दिया गया है। फिर उस सॉल्यूशन का जो भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका पीएच जो है वो मेजर किया गया है। तो आपको बताना है कि उसका कलर क्या मिला होगा, ठीक है, कौन सा कलर का जो है वो सॉल्यूशन पीएच पेपर के ऊपर क्या कलर आया होगा। तो आपको पता है कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं और वो सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल होता है नेचर में, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे कॉमन सॉल्ट बनेगा, दैट इज NaCl की
फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे होगी। ठीक है, तो अगर वो न्यूट्रल है नेचर में तो पीएच पेपर के ऊपर कौन सा कलर आएगा, पीएच पेपर के ऊपर आएगा येलोइश ग्रीन कलर। ठीक है, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, which of the following is are true when HCl gas is passed through water? अगर हम HCl गैस को पानी से पास करते हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। स्टेटमेंट 1, इट डज नॉट आयनाइज इन द सॉल्यूशन एज इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन ये पानी में आयनाइज होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। देन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है, इट आयनाइजेज इन द सॉल्यूशन, यस ये राइट स्टेटमेंट है। देन थर्ड स्टेटमेंट, इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन, नो ये गलत स्टेटमेंट है, ये H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस देता है। देन फोर्थ स्टेटमेंट, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल, ये राइट स्टेटमेंट है। ये H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो क्या करती हैं, वो वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन जो है वो बना देती हैं, मतलब H पॉजिटिव एंड वाटर मिलके बना देते हैं H3O पॉजिटिव, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड और फोर्थ जो है वो सही स्टेटमेंट्स है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एसिड्स? तो एसिड्स कैसे होते हैं, एसिड्स सॉर होते हैं टेस्ट में एंड वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसा कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है लिखा है, ये एसिड्स कैसे होते हैं, सॉर होते हैं टेस्ट में और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? अगर हम डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं HCl का तो उसमें कौन सी आयंस जो है वो प्रेजेंट होंगी? तो यहाँ पे देखिए पहला है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो अभी हमने पीछे ये देखा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है अगर हम उसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या होता है, तो वो जो है हाइड्रोनियम आयन एंड Cl नेगेटिव आयंस जो है वो फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही राइट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस ये भी हमने अभी पीछे क्वेश्चन में देखा था। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या था, जिसमें हमने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन जो है उसकी हमने क्या की, उसकी हमने इलेक्ट्रोलिसिस की और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करके हमें क्या मिला था, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करके हमें हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जो है वो फॉर्म हुई थी। तो यहाँ पे देखते हैं NaCl कैसा है, NaCl तो एक्वस सॉल्यूशन है, तो फर्स्ट में तो लिक्विड दिया है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे NaCl जो है एक्वस, लास्ट की 3 स्टेटमेंट्स में यहाँ पे एक्वस ही दिया है, तो ये इनमें से कोई एक आंसर होगा। देन वाटर तो लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पे एक्वस दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है NaOH वो एक्वस फॉर्म हो रहा है, दोनों में एक्वस दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन एक्वस फॉर्म में दिया है, ऐसा नहीं होता है। क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या होता है, गैसेस फॉर्म में जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। NaCl एक्वस फॉर्म में होगा, वाटर लिक्विड फॉर्म में, और ये प्रोड्यूस करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करेगा एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ प्रोड्यूस होगी, कैथोड पे, एंड जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ प्रोड्यूस होगी, एनोड पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।